अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं ज़ैन खान। नाज़रीन, कर्ज़ों पर बहुत बात होती रही है और अभी भी मीडिया में करंट टॉपिक और करंट अफेयर्स में सबसे टॉप लिस्ट पे इसी पर ही बात हो रही है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से कर्ज़ा लिया। इससे पहले भी पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से बात की मगर कर्ज़ा नहीं मिल सका। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद दिनों बाद ही दोबारा हमें एक ऐसा पैकेज मिल गया है जिसको सभी तज्ज़िया निगार, सभी जो एक्सपर्ट्स हैं वो खुशाइंद एक स्टेप करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक ऐसा पैकेज है कि जो बहुत आसानी से नहीं मिल सकता था। और आज हम बात करेंगे कि IMF के पास पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने IMF को कर्ज़े के लिए रिक्वेस्ट की और आखिर क्या वजह थी कि फिर हमें सऊदी अरेबिया से कर्ज़ा मिल गया और ऐसी क्या शराइत हो सकती हैं जिनकी बुनियाद पर हमें ये 6 अरब डॉलर जो है मिला है। इसमें 3 अरब डॉलर्स जो हैं वो हमारे अकाउंट्स में जाएंगे और 3 अरब डॉलर जो तेल की कीमत है वो सऊदी अरेबिया हमसे नहीं लेगा। आज हम ये भी बात करेंगे कि IMF के कर्ज़े में और इस कर्ज़े की शराइत में क्या आखिर फ़र्क है कि पाकिस्तान ने इसको प्रेफर किया। गो के फ्यूचर में पाकिस्तान IMF के पास भी जा सकता है और दौरा चाइना भी इमरान खान का पेंडिंग में है, बहुत जल्दी आ रहा है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे एंकर पर्सन मुनीब खान। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर इमरान खान ने बयान भी दिया कि पाकिस्तान यमन और सऊदी अरेबिया के दरमियान मीडिएटर का किरदार भी अदा करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीब खान साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया उर्दू पॉइंट को वक्त देने का मुनीब साहब। सर बताइएगा कि इस कर्ज़े पर बहुत बात हो रही है। अगर हम कंपेयर करते हैं IMF से जो हमने कर्ज़ा लेना था और जो सऊदी अरेबिया से लिया है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है इस कर्ज़े में? अच्छा, कर्जा तो हमें लेना जरूरी था, ऑक्सीजन की जरूरत थी। अब अगर जो बुनियादी फर्क है इन दोनों कर्जों में, सऊदी अरब से जो हमें फॉर द टाइम बीइंग रिलीफ मिला है वो रिलीफ कुछ इस तरह का है कि हम उनकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। वो ये नहीं कहते कि आप बिजली महंगी करें, वो ये नहीं कहते आप गैस महंगी करें, वो ये नहीं कहते कि सब्सिडी जो आप यूरिया में दे रहे हैं उसे खत्म करें, बिजली में जो किसानों को सब्सिडी दी जा रही है उसे खत्म करें। तो वो विदाउट टर्म्स एंड कंडीशंस है और IMF का कर्जा इंटरनली आपकी पॉलिसी को आके आपको डिक्टेट करता है, जबकि इसके मद्दे मुकाबिल सऊदीया का कर्जा आपको यमन के हवाले से तो फॉरेन पॉलिसी में तो किसी हवाले से आपके लिए मसाइल या कुछ उनकी टर्म्स हो सकती हैं, इंटरनली उनका हमारी पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। अच्छा मुनीब खान साहब बताइएगा कि इस हुकूमत के आते ही गैस, बिजली और तेल के सभी के जो रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं, गो के इनकी मजबूरी भी थी, तो इस कर्जे आने के बाद कोई रिलीफ मिलेगा रेट्स में आवाम को? नहीं, रिलीफ तो नहीं मिलेगा। असल में इस हुकूमत की पॉलिसी ये है कि जो सब्सिडी दी जाती थी, जो एक नेचुरल कॉस्ट थी, उससे कम जब कीमत करके सरकार पैसा देती थी और वो सस्ती मिलती थी, तो इस हुकूमत की पॉलिसी ये है कि हम सब्सिडी नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें, वो खास रावलपिंडी का मेट्रो प्रोजेक्ट हो, वो लाहौर का हो, वो मुल्तान का हो, उनमें आप एक पहले स्टेशन से लेके आखिरी स्टेशन तक जाएं 20 रुपए कॉस्ट आती थी, तो उसके अंदर जो पर मंथ लॉस था वो 1 बिलियन रुपीस का था। तो उसमें स्टॉप टू स्टॉप इनकी पॉलिसी मुस्तकबिल करीब में हम देखेंगे आएगी, वो सब्सिडी उस पर खत्म कर दी जाएगी। गैस इसी तरह से हमें आम सारिफ को सस्ती दी जाती थी, तो उसको इन्होंने पूरे रेट पे देना है, सस्ती नहीं दी जाएगी, हुकूमत अफोर्ड नहीं करेगी, तो एक आम सारिफ अपने पैसे पूरे करेगा। जो रियायती कीमतें पिछली हुकूमत दे रही थी वो जो है वो नहीं मिलेंगे। सर अवाम पहले ऑलरेडी बड़ा चीख रही है इस हुकूमत के आने पर और रेट्स के बढ़ने पर। अगर मेट्रो पे और बाकी चीज़ों पे जो सब्सिडी नवाज हुकूमत दे रही थी और वो कम कर दी जाएगी, तो आपका क्या ख्याल है कि लोगों की राय क्या होगी इस हुकूमत के बारे में? असल में जो दिखेगा वो बिकेगा, ये पॉलिसी थी नून लीग की। अवाम तो चीख इसीलिए रही है क्योंकि पॉलिसी इस तरह की बनाई गई, खजाने खाली किए गए, डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट की गई। अब मुझे ये बताएं, जब 20 रुपए की टिकट में एक सारिफ इंजॉय कर रहा है और कर्जा भी तो उसी ने अदा करना है, किस्त भी तो अदा करनी है, जब किस्त में पैसा नहीं है, ये इस गवर्नमेंट का इशू नहीं, ये पिछली गवर्नमेंट का इशू है। तो बड़े टेक्निकल तरीके से एक सियासतदान तो उस वक्त का सोचता है जबकि लीडर जो है हम देखते हैं कि वो
एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाता है। तो हम अगर माजी को देखें तो नवाज मुशर्रफ साहब भी खजाना खाली छोड़ के गए, जरदारी साहब तो उनको फिस्कल डेफिसिट का सामना करना पड़ा। आगे चले तो नवाज लीग ने जिसकी तनकीद की, हुकूमत संभालते ही IMF के पास जाना पड़ा। आज वही खजाना खाली तहरीक इंसाफ के पास छोड़ के जा रहे हैं। अब देखना यह कि तहरीक इंसाफ अगली हुकूमत में 2023 के अंदर खजाने में कुछ रख के जाती है या नहीं रख के जाती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुनीब खान साहब, चलते चलते बताइएगा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से कर्जा तो ले लिया है, चलें हमारे ताल्लुकात हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं, तो एक दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं कि यमन और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के दरमियान जो क्लैश है उसमें पाकिस्तान कहता है कि हम मीडिएटर का किरदार अदा करेंगे, और सेकेंडली जो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, इन दो पर्सपेक्टिव्स को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे इंटरनेशनल? असल में जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो या पॉलिटिक्स की बात हो ना, उसमें बरादराना ताल्लुकात, इस्लामी भाई, ये एक आम आदमी के लिए तो फिक्र अच्छे हो सकते हैं। इस साहब हमारे साथ मौजूद थे, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी कॉल उनसे कट गई है। उनका कहना भी यही था नाज़रीन के हमें कर्जा मिला है, हमें रिलीफ मिलेगा, और $3 अरब जब हमारे अकाउंट्स में आएंगे तो इससे एक ये है कि स्टेबिलिटी आएगी हमारी इकॉनमी में, और आवाम को रिलीफ तक जहाँ की बात है, क्योंकि पिछली हुकूमतें उनकी पॉलिसीज़ इस तरह से रही हैं कि नवाज़ हुकूमत की अगर बात की जाए तो नवाज़ शरीफ साहब ने मेट्रो और दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे सब्सिडी लोगों को बहुत ज़्यादा दी थी, जिसकी वजह से इस हुकूमत को बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं इकॉनमी को लेके। इसीलिए क्योंकि लोग और माहिरीन ये भी कहते हैं कि 5 साल 4 साल या हमेशा से इमरान खान साहब का कहना ये था कि वो IMF के पास नहीं जाएंगे और भीख नहीं मांगेंगे, मगर अल्टीमेटली PTI हुकूमत को जाना पड़ा। उसकी वजूहात जैसा कि मुनीब खान साहब हमें बता रहे थे कि यही थी कि ख़जाना जो है वो खाली था, और PTI हुकूमत के पास इसके बाद कोई इस तरह का कदम उठाने के लिए नहीं था, और कोई हल नहीं था IMF के पास जाने के अलावा या फिर सऊदी अरेबिया से कर्ज़ा लेने के अलावा। और हमें देखना है कि इमरान खान का दौरा चाइना भी आ रहा है, और मज़ीद चाइना के साथ किस तरह के मामला जो हैं वो तय पाते हैं, और क्या पाकिस्तान चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं और CPEC को किस तरह से लेकर चल पाएगा। और नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का तज्ज़िया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।